पतेनम है। आज की हमारी कथा है वह धार्मिक कथा अशरफियों के हंडे के झगड़े के ऊपर है और इसका निर्णय किस तरह से राजा करता है उसकी कथा सुनते हैं। बहुत दिन की बात है कि किसी नगर में एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। सुना है उनके राज्य में शेर बकरी एक ही घाट पर बराबर बैठकर पानी पिया करते थे। चारों तरफ धर्म की ही जय जयकार सुनाई पड़ती थी। गरीब अमीर होना अलग बात है, इसी प्रकार धर्मपरायण होना अलग बात और पापी होना अलग बात। न सब अमीर धर्मात्मा होते हैं और न सब गरीब पापी ही होते हैं। ऐसे ही एक बनिए ने गरीबी से परेशान होकर अपनी जमीन एक धनी बनिए के हाथ बेच दी। जब धनी बनिए के ने मकान की नींव भरवाने के लिए जमीन की खुदाई करवाई तो भगवान की कुदरत और मेहर थी कि उस जमीन के कोने में सोने की अशर्फियों से भरा एक हंडा निकला। उस सेठ ने विचारा, मैंने तो उस गरीब बनिए की जमीन का ही पैसा दिया है, इन अशर्फियों के हंडे का थोड़े ही दिया है, इसलिए उसे उसका हंडा पहुंचा देना चाहिए। वह धर्मधारी बनिया अपने मकान की नींव भरवाने का काम रुकवाकर एक मजदूर के सर पर वह भारी हंडा लेकर उस बनिए के मकान पर जा पहुंचा, जहां वह गरीब रहा करता था। उसने उसका नाम लेकर आवाज़ दी, अरे भाई गरीबदास, जरा बाहर आना। गरीबदास अमीर दास की आवाज़ पहचान कर घर से बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी कैसे तकलीफ़ हुई, मुझे वहीं बुलवा लिया होता। अमीर दास बोला, भाई क्या बताऊं, जो परेशानी परमात्मा ने भाग्य में लिखी है वह तो उठानी ही पड़ती है। जब मैंने मकान की नींव भरवाने के वास्ते ज़मीन को खुदवाया तो उस तुम्हारी ज़मीन के कोने में ये अशर्फियों का सोने की अशर्फियों से भरा हंडा निकल आया। मैंने सोचा जिसकी अमानत है उसको पहुंचा देनी चाहिए, इसलिए मकान की नींव का काम बंद करवाकर उस मज़दूर के सर पर रखवाकर हंडा लाना पड़ा। अब ये अपना हंडा संभालो और मुझे विदा करो। सेठ अमीरदास से अशर्फियों के भरे हंडे की बात सुनकर गरीबदास बोला, सेठ जी अगर यह हंडा मेरे भाग में होता तो ज़मीन बेचने से पहले ही मुझे मिल जाता और फिर मुझे ये ज़मीन गरीबी के कारण बेचने की नौबत ही क्यों आती। ये हंडा ज़मीन बेचने के बाद निकला है, इसलिए मेरा इस पर कोई हक नहीं। इसे आप उल्टा अपने घर ले जाओ। अमीरदास व गरीबदास इस बात पर झगड़ा करने लगे। एक कहे हंडा तेरा है मैं क्यों लूँ, दूसरा कहे हंडा तेरा है मैं क्यों लूँ। बहुत से सज्जन इकट्ठे हो गए। एक आप जैसे बुजुर्ग बोले, इनका झगड़ा यहाँ नहीं निपटेगा, इनका झगड़ा तो राजा साहब ही निपटा सकते हैं। उन दोनों की समझ की बात में ही बात बैठ गई और वह रास्ते भर लड़ते झगड़ते राज दरबार में जा पहुँचे। उनके रास्ते का लड़ना भी किस प्रकार का था देख लेना। राजा साहब मेरे ही हक में फ़ैसला देंगे और ये हंडा तुझे ही वापस अपने घर ले जाना पड़ेगा। अमीरदास कहता था कि राजा साहब मेरे ही हक में फ़ैसला देंगे, जब ये हंडा तेरा है तो ये मुझे कैसे दिलवा देंगे। वह किसी की चीज़ किसी को दिलवा दें, ऐसा धर्म कर ही नहीं सकते। जब दोनों बनिए राज्य सभा में पहुँचे तो भरे दरबार ने उन दोनों धर्मधारियों की लड़ाई का आनंद लूटा। जब राजा ने झगड़े की जड़ जाननी चाही तो उन दोनों बनियों ने जो सच्ची सच्ची बात थी ऊपर लिखे अनुसार राजा साहब को समझा दी। राजा साहब भी बड़े पशोपेश में पड़ गए। उनकी समझ में भी बात नहीं बैठी, हंडा किसे दिलवाना चाहिए। आजकल का कोई कलयुगी राजा होता तो कह देता, ज़मीन का निकला माल राजा का होता है, इसे राज के खजाने में जमा करो, ये जनता की भलाई के काम आएगा। परंतु उस धर्मधारी राजा ने कहा, तुम दोनों बनिए हो। अमीरदास जी बोला, जी सरकार, हम तुम्हारे कितने बच्चे हैं। अमीरदास बोला, हुजूर सिर्फ एक लड़की है, लड़के का मुँह देखना ही नसीब न हुआ।
न जाने पूर्व जन्म में कितने पाप किए थे। राजा धर्मधारी सिंह ने फिर गरीबदास से पूछा, तुम्हारे कितने बालक हैं? वह बोला, हुजूर, मुझ गरीब के एक लड़का है और एक लड़की। तुम्हारे लड़के की उम्र कितनी है? गरीबदास बोला, हुजूर, यही 18-19 साल की होगी। फिर अमीरदास की तरफ मुखातिब होकर पूछा, और सेठ जी, आपकी लड़की की आयु कितनी है? अमीरदास बोला, धर्मावतार 16 साल की। इतनी बातें राजा के पूछने का अर्थ न कोई दरबारी समझा, न ही दोनों बनिए। बेचारे सब चक्कर में थे। फैसला अशरफियों का और बात चल रही लड़के लड़कियों की उम्र के बारे में। सोच विचार कर राजा धर्मधारी सिंह बोले, हे अमीरदास, तुम्हारे मुकदमे में हमारा यही फैसला है कि तुम अपनी लड़की की शादी गरीबदास के लड़के के साथ कर दो। दोनों ब्याह लायक हो गए हैं, और जो तुम अपनी लड़की को देना चाहो उसके अलावा यह अशरफियों का हंडा भी लड़की के दहेज में दे देना। इसे भी अपने जैसा अमीरदास बना लो। राजा धर्मधारी सिंह का फैसला दोनों बनियों ने शीश झुकाकर मान लिया, और दोनों बनियों ने खूब धूमधाम के साथ ब्याह की पूरी रस्म की, और अमीरदास ने गरीबदास को बहुत सा दहेज भी दिया। इसके अलावा अशरफियों के हंडे के साथ वह मकान की ज़मीन भी लड़की के दहेज में दे दी, जिसमें अशरफियों का हंडा निकला था। गरीबदास भी अमीरदास की जैसा अमीर बन गया। उसने दहेज में मिली ज़मीन में निकले हंडे से वह शानदार कोठी बनवाई, जिसकी शान की कोठी दूर दूर तक नहीं थी। वह कोठी उसने अपने बेटे बहू को देकर अपने आप स्वयं पुराने मकान में रहकर प्रभु का भजन करता रहा। अमीरदास की लाडली बेटी खूब बढ़िया कोठी में मखमली गद्दे पर मौज करती थी। यह कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।